हेलो फ्रेंड दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आगे आने वाले वीडियोस में सारी जो भी स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेस है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उसी के बेस पर है। और वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैं ना तो कोई एज ए कंसल्टेंट हूँ और ना ही इमिग्रेशन ऑफिसर हूँ। बट लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन जो आज मैं देने वाला हूँ और आगे दूंगा वो सारी मेरी रिसर्च बेस्ड रहेगी। और जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है उसकी बेस पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो जो यहाँ पर आने से पहले, न्यूजीलैंड में आने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है। जैसे कि न्यूजीलैंड का स्ट्रक्चर, एजुकेशन जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है। अगर आप ट्वेल्थ के बाद या फिर अपनी जो भी कॉलेज की स्टडी के बाद आ रहे हो या फिर मास्टर्स के बाद, तो यहाँ पर एजुकेशन कैसे डिवाइड किया गया उसका स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में जस्ट ब्रीफ में मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो भी कोर्सेज है उसको लेवल वाइज डिवाइड किए गए। जैसे कि लेवल इंग्लिश लेवल का कोर्स है तो उसको लेवल 4 यहाँ पे बोला जाता है, फिर लेवल 5 आता है उसका, फिर लेवल 6, ऐसे ही लेवल वाइज उसको डिवाइड किए गए। अगर आप बैचलर डिग्री के लिए आते हो तो वो लेवल 7 में कंसिडर होता है। और डिप्लोमा भी जो भी डिप्लोमा भी जो भी यहाँ पर स्टडी होती है वो भी लेवल 7 के अंडर आती है। लेवल 6 में भी वो कंसिडर की जाती है। तो कुछ ऐसे डिवाइड किए गए सारे लेवल्स को। जैसे कि लेवल 4 मैंने बोला कि इंग्लिश कोर्स, लेवल 5 जो भी बैचलर या फिर बिगनर रहेंगे उनके लिए, लेवल 6 थोड़ा एडवांस और लेवल 7 थोड़ा बैचलर डिग्री के कंपैरिजन में है। और लेवल 8 है वो है मास्टर्स के लिए, या फिर और उसके बाद जो लेवल 9 वो है रिसर्च बेस्ड। तो ये सारे लेवल वाइज स्टडीज़ को डिवाइड किया गया है। और अभी स्टूडेंट वीज़ा पे मैं चलता हूँ। तो यहाँ पर आने से पहले स्टूडेंट वीज़ा कितने हैं। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड के अंदर टोटल 4 टाइप्स के डिफरेंट स्टूडेंट वीज़ा अवेलेबल है, जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पर से मैंने चेक किया है तब पता चला। तो दोस्तों, यहाँ पर जो जो कैटेगरी है वो डिफरेंट एज के वाइज डिवाइड की गई थी। जैसे कि फर्स्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो वो है फी पेइंग स्टूडेंट वीज़ा। सेकंड है वो एक्सचेंज स्टूडेंट वीज़ा। थर्ड वो है पाथवे स्टूडेंट वीज़ा। और फोर्थ है वो विजिटर वीज़ा। यहाँ पर विजिटर वीज़ा एज अ स्टूडेंट वीज़ा के अंदर भी एक कंसिडर किया जाता है। बट लेकिन उसके अंदर क्राइटेरियाज डिफरेंट है, उसके जो भी कंडीशन है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी वीज़ाज़ के अलावा। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स ट्वेल्थ के बाद आते हैं और जो भी कॉलेज के बाद यहाँ पर स्टडी के लिए आते हैं वो मोस्टली कौन से वीज़ा पर आते हैं। तो दोस्तों, मैं और मेरे आसपास जितने भी लोग यहाँ पर आए जो अपनी स्टडी, जैसे कि कॉलेज की स्टडी के बाद मैं अपने ट्वेल्थ के बेस पर आया, तो सब लोग पाथवे स्टूडेंट वीज़ा के बेस पर ही आए थे। तो जब मैंने न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन की वेबसाइट पर से मैंने देखा कि जो पाथवे वीज़ा है उसको डिज़ाइन क्यों किया गया है। तो सबसे पहले तो पाथवे वीज़ा के अंदर जो भी क्राइटेरिया कौन से है और जो कुछ चीज़ें ऐसी कंडीशन है वो कौन सी है, तो वो आपके साथ शेयर कराओ। जो पाथवे वीज़ा है उसका मेन मकसद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 3 ऐसी कंजिक्यूटिव स्टडीज़ के लिए प्रोवाइड किया जाता है कि वो ले सकते हैं। और ये सबसे लंबा स्टे करने के लिए स्टूडेंट्स को अलाउ करता है, जो है 5 इयर्स के लिए। बाकी जो भी स्टूडेंट वीज़ा है उसके अंदर कंडीशन ये है कि 4 इयर्स या फिर कुछ 9 मंथ ऐसे उसके कंडीशन है कि वो आपको अलाउ करता है उतने टाइम तक रहने के लिए। लेकिन पाथवे वीज़ा है जो आपको लंबे टाइम में आपकी जो भी एजुकेशन है वो आप फुलफिल कर सकते हो पाथवे वीज़ा के थ्रू। अभी पाथवे वीज़ा लाने के पीछे का जो मेन जो भी मकसद है वो क्या था। तो जो जितने भी स्टूडेंट्स किसी भी कंट्रीज में जाते हैं तो सब जगह ऐसा होता है कि जब भी स्टूडेंट्स एक कोर्स लेता है या फिर कोई स्टडी लेता है तो उसके अंदर उसके वीज़ा, उसके जो भी स्टडी उसके वैलिडिटी के हिसाब से उनको एक ईयर या फिर 2 ईयर की 2 ईयर की जो भी स्टडी उसको प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अगर आप 2 या 3 कोर्स एक साथ में ले रहे हो तो हर साल आपको, अगर पाथवे वीज़ा नहीं है तो उसके उसके एग्जांपल में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अगर वो पाथवे वीज़ा नहीं है, सिंपल स्टूडेंट वीज़ा है, तो उसके अंदर होगा क्या कि अगर आप 1 ईयर का जो भी स्टूडेंट वीज़ा लोगे उसके बाद आपको फिर से फाइल पुटअप करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी आपकी इच्छा ये है कि वहाँ जाने के बाद मैं एटलीस्ट 2 कोर्स करने वाला हूँ, जैसे कि लेवल 4 इंग्लिश कोर्स है। जैसे कि कुछ लोगों के बैंड्स नहीं होते
तो आईएलटीएस में बैंड्स ना होने की वजह से वो उनको लेवल 4 भी चूज़ करना पड़ता है। उसके साथ-साथ उनकी जो भी पर्टिकुलर जो स्टडी है या फिर उसकी डिग्री होगी या फिर डिप्लोमा होगा या फिर कोई मास्टर्स होगा, तो इतने वो मास्टर्स नहीं होगा क्योंकि उसके बैंड स्कोर उतने होने ही चाहिए। तो ऑब्वियसली कि अगर आप लेवल 4 या फिर लेवल 5, 6, 7 एक साथ कंसेक्यूटिव एक ही स्टडी करना चाहते हो, तो आपको पता है तो स्टूडेंट पाथवे वीज़ा वही प्रोवाइड करता है कि आपको एक ही स्टूडेंट वीज़ा के अंदर आपको लेवल 4, लेवल 5, 6, 7 यानी कि जो भी बैचलर डिग्री है या फिर डिप्लोमा है आपका, वो एक ही वीज़ा के अंदर कंसिडर किया जाता है। और जितना भी टाइम वैलिडेशन रहता है आपकी स्टडी का, उसके हिसाब से एक ही वीज़ा को आपको दिया जाता है उतने टाइम का। तो वहाँ पर बेनिफिट क्या है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बेनिफिट यहाँ पर ये है कि जो भी फर्स्ट ईयर का जो भी एक्सपेंस है वहाँ पर आपको पे करना रहता है। बाकी टाइम का जो भी लिविंग एक्सपेंस है वो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। आप एक ही ईयर का करने के बाद आप वो वीज़ा ले सकते हो। और जो भी पूरी, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपको जो भी जितने साल की स्टडी है तो उतने साल की जो जो भी एक्सपेंसेस है वो आपको दिखाने पड़ेंगे इंडिया से या फिर किसी भी कंट्री से आप आ रहे हो। तो अगर जैसे कि मेरा लेवल 4 का कोर्स था, इंग्लिश कोर्स, वो था 6 मंथ। और जो मेरी बैचलर डिग्री थी वो थी 3 इयर्स। तो टोटल 3 ईयर एंड 6 मंथ्स टोटल हो गए। तो मेरे को पूरा जितने भी ईयर थे उसके हिसाब से मेरे को एक्सपेंस दिखाना ज़रूरी था इंडिया से ही। तो मैंने वो उतना दिखा दिया, लेकिन मैंने पे सिर्फ एक ही साल का किया था और उसके बेस पर मैं यहाँ आ सकता हूँ। यानी कि लिविंग एक्सपेंस आप 1 ईयर का पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप पाथ वीज़ा के अंडर नहीं हो तो आपको हर साल लिविंग एक्सपेंस होगा, तो वो भी आपको हर साल पे करना पड़ेगा फिर से जब फाइल रखते हो तब। तो ये जो बेनिफिट है वो पाथ वीज़ा आपको प्रोवाइड करता है। और जो चीज़ें हैं कुछ को, जैसे कि उसके अंदर कंसिडर कौन से जो क्राइटेरिया वो कंसिडर किए जाते हैं। तो जैसे कि आप स्टडी करते हो तो आप लीगली 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हो ड्यूरिंग योर स्टडी। और सेकंड कि आप जब भी वैकेशन रहता है, हॉलीडे, जो स्केड्यूल हॉलीडेज है उसके अंदर आप 40 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हो। तो ये कंडीशन थी और मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जैसे आपका कोई भी डिपेंडेंट है या फिर आपके पेरेंट्स आ रहे हैं आपके साथ, तो उनकी जो भी फाइल रख रहे हो आप, अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा तो वो भी आपके पेरेंट भी आ सकते हैं, लेकिन उसके रिलेशन पर उनको खुद से फाइल रखनी पड़ेगी। तो वो आपको वहाँ पर रिलेशन आपको दिखाना पड़ता है। ये मैंने जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है वहाँ से मैंने जो नोट किया था, वहाँ पर उन्होंने अलग से उसको, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ। था लेवल 6। तो पहले कोर्स में जितने भी रिक्वायरमेंट थी आपको उसको फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट कोर्स में एनरोल हो सकते हो। जैसे कि अगर मैं लेवल 4 इंग्लिश कोर्स में अगर मैं बाई चांस फेल हो जाता हूँ तो आपको फिर से पाथवे वीज़ा को फाइल रखनी पड़ेगी, उसके लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो चीज़ है कि आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो तो है, लेकिन आपको अगर बाई चांस अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करते या फिर आपकी जो भी अटेंडेंस जो जितनी चाहिए थी उसके कोर्स के ड्यूरिंग, तो अगर आपने वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की तो ऑब्वियसली आपको फिर से फाइल पुटअप करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ भी आपको जानना ज़रूरी थी। तो ये पूरे स्टूडेंट वीज़ाज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और ये भी सारी चीज़ें थी जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको जानने, जो भी चीज़ें प्रोसेस से पहले ये चीज़ें कुछ है जो आपको जाननी ज़रूरी थी। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं सारे डॉक्यूमेंटेशन और जो भी मैंने जब मैंने वीज़ा फाइल रखी तो वो कौन से एज ए एक्सपीरियंस थे जो मैंने फेस किया, और जो प्रोसेस है बेसिकली कौन से फ्लो में जाता है, फ्लो जो भी है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगा आने वाले सारे वीडियोस में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है शेयर कीजिए लोगों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मैं जो भी अपने बेस पर जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेस पर मैं आपको जो भी जितना भी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। और जय हिंद, जय भारत।